घायल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच भी भेजा गया है। तो इस हादसे से जुड़ी ताजा जानकारी सबसे पहले लेते हैं विकास से। जी विकास। जी दीपक, देखिए ये रफ्तार का कहर बढ़पा है वैशाली में, और जहां पर इस रफ्तार के कहर में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें जो घायल लोग हुए थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया। जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। कुल 20 लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचला। ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी इसका अंदाजा इस बात से दीपक लगाया जा सकता है कि ट्रक इस हादसे के बाद जिस पीपल के पेड़ से जा टकराया, पीपल के पेड़ से टकराने के बाद इस ट्रक का अगला हिस्सा जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, और इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया कि उस ट्रक में चालक और सह चालक को निकालने के लिए गैस कटर से ट्रक के अगले हिस्से को काटा गया और उसके बाद चालक और सह चालक को निकाला गया। तो निश्चित तौर पर हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक कितनी स्पीड थी, क्या रफ्तार थी उसकी। लोग जिस वक्त वहां पूजा अर्चना कर रहे थे उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक आती है और तकरीबन 15 से 20 लोगों को कुचलकर चली जाती है। और मौकाए वारदात यानी घटना स्थल पर इस हादसे के बाद तुरंत 8 लोगों की मौत हो जाती है और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। जी दीपक। विकास, इस पूरे प्रकरण में ट्रक ड्राइवर के नशे में धुत होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल में क्या बातें निकल कर आई है? देखिए दीपक, जो ट्रक ड्राइवर है वो नशे में बेसूद था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, और नशे में बुरी तरह से बेसूद होने की वजह से ही इस घटना की बात सामने आ रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था, बेसूद था, और ट्रक की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि इतनी बड़ी भयावह घटना घट गई। तो निश्चित तौर पर नशे के हालत में इतनी बड़ी घटना जो है, सड़क दुर्घटना जो है वो बिहार के वैशाली से सामने आई है। तो निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी और शराब पीने को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। चूंकि सरकारें कहती हैं कि शराबबंदी है बिहार में, फिर भी शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक 20 लोगों को कुचल देता है, जिसमें 8 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या बिहार में वाकई शराबबंदी है? जी दीपक। बिल्कुल विकास, यही बात हम पहले भी कह रहे थे कि जब शराबबंदी लागू किया गया और इसकी समीक्षा की गई, परिणाम पर बात हुई, तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई ये कहकर कि शराब के नशे में ड्राइविंग करने के कारण जो हादसे हुआ करते थे उन पर अब रोक लग गई है। लेकिन न शराब की उपलब्धता को रोक पाई सरकार और न शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण होने वाले हादसों पर रोक लगती दिख रही है। सरकार पर सवाल, शराबबंदी की व्यवस्था पर सवाल। निश्चित तौर पे दीपक, देखिए शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार भले ही अपना पीठ थपथपा ले, खुद अपने से थपथपा ले, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बिहार में रहने वाले तमाम लोग जानते हैं कि शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में और सरकारी आदेशों में है, लेकिन शराब की उपलब्धता हर जगह है। कई जगहों पर बड़ी खेप में शराब पकड़ी जाती है। तो सवाल यही है कि जब बिहार में शराब लाई नहीं जाती तो पकड़ी कैसे जाती है? तो निश्चित तौर पर ना पीने वालों की कमी हुई है, ना इस शराब के कारण जो दुर्घटनाएं होती है उसमें भी कमी हुई है। लेकिन सरकार अपने राग में अपना राग आलाप रही है और अपना पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। बिहार में अब भी शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में या सरकारी आदेश में है, जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। जी दीपक। बिल्कुल, इस हादसे में जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए किस तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है? देखिए दीपक, राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए जो अनुदान राशि है जो हादसे के बाद मृत परिजनों को दिया जाता है उसकी घोषणा की है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी अनुग्रह राशि की घोषणा की है 2 लाख रुपए की, यानी कुल मिलाकर जो सरकारी सहायता है वो 6 लाख रुपए के सहायता की बात। वहीं घायलों की बात करें तो 50,000 रुपये राज्य सरकार और 50,000 रुपये केंद्र सरकार ने अनुग्रह राशि प्रदान करने की, देने की घोषणा की है। जी दीपक।
धन्यवाद विकास, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो ये स्थिति है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। ट्रक के टक्कर से जिन 10 लोगों की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और लोगों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद शराब उपलब्ध है और नशे की हालत में ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण इस तरह का हादसा हुआ है। तो एक और जहां शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं इस हादसे को लेकर भी लोगों में नाराजगी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वैशाली में हुए भीषण सड़क हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो लोग घायल हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। तो इस हादसे में ट्रक ने करीब 30 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें कुल 10 लोगों की अब तक मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। ट्रक की रफ्तार 100 से ऊपर बताई जा रही है, यानी कि ड्राइवर पूरी तरह से बेकाबू। घायलों को पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है और मौके पर तनाव की स्थिति है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।